वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है। वहीं अब इस बजट पर सियासत शुरू हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने नजर आ रहे हैं। पूर्ण बजट 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि एक विकसित भारत बने, उसकी नींव रखने वाला ये बजट, जैसा अनुमान था, युवा, महिला, मजदूर, किसान, गरीब, हर वर्ग के कल्याण वाला ये बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ उद्योग के नए अवसर सृजित करके रोजगार के नए आयाम स्थापित करने वाला ये बजट, युवाओं को खेलों में आकर्षित करने के लिए खेलो इंडिया मिशन की घोषणा, तो उसके साथ ही कोऑपरेटिव सेक्टर में इनकम टैक्स को लेकर अलग तरह की रियायतें देने वाला ये बजट, शहर से लेकर गांव और गांव से लेकर खेत और खलियान तक खुशहाली लाने वाला ये बजट, आईटी सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े, एआई सेक्टर में हिंदुस्तान आगे बढ़े, पशुपालन से संबंधित आय किसानों को मिल सके, उसको ध्यान में रखने वाला ये बजट। बाय लाज हम ये कह सकते हैं कि संपूर्णता का बजट, आर्थिक अनुशासन का ये बजट और देश को नए विकास के आयाम स्थापित करने वाला ये बजट। देखिए, अभी 2026 चल रहा है और 2047 की बात करती है केंद्र सरकार। लोग अभी परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए परेशान है। उनको खाद का पहले ही रेट उन्होंने बढ़ा दिया, बिजली के दाम बढ़े हुए, गैस सिलेंडर का फिर 50 रुपये बढ़ा दिया। हमने तो जो बजट का अध्ययन किया है, किसी भी सेक्टर के लोगों को पूरी राहत देने का काम नहीं किया है, सिर्फ चुनावी राज्यों में मार्केटिंग करने की कोशिश की है। जैसे पहले बिहार में चुनाव था तो बोले हम मखाने को प्रमोट करेंगे, और आज जब केरल में चुनाव होने जा रहा तो नारियल की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से हर वर्ग के साथ धोखा कर रही है। ना किसानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था की है, ना बेरोजगारों के लिए, ना शिक्षा पे, किसी भी सेक्टर में अगर आप बात करें तो किसी भी वर्ग, चाहे छोटे छोटे व्यापारी, आज तो दुकान भी साथ खोल के रखे थे कि केंद्रीय बजट आने वाला है, बड़ी सबको उम्मीद थी। दुर्भाग्य है कि गलत हाथों में सत्ता चली गई है और आए दिन देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गिरावट की ओर है। और एक बड़ी मजाकिया बात है कि केंद्र सरकार राज्यों को जो अधिकार पहले से मिला हुआ है, जीएसटी का पैसा अगर राज्य को वापस करना पड़ रहा है, उनकी जो तो संवैधानिक व्यवस्था है उस पर भी वाहवाही लेने की बात कर रहे हैं। तो ये सरकार किस दिशा में देश को लेके जाना चाहती है, अभी वर्तमान में जो परेशानी है, अभी किस तरह से लोग परेशान हैं, इस पे किसी भी प्रकार का बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जहां 29 के 29 सांसद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम यहाँ की जनता ने किया है, और आज मध्य प्रदेश पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। न विंध्य रीजन का किसी भी प्रकार का ध्यान रखा गया है, न बुंदेलखंड, न महाकौशल, न मालवा, किसी भी रीजन में सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने से लोगों का भला नहीं होगा, वो भी सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। मेट्रो की बात कर रहे हैं, मेट्रो की आधारशिला तो कांग्रेस पार्टी ने 19-20 में रखी थी। दिल्ली में भी मेट्रो की आधारशिला कांग्रेस ने, शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस की सरकार ने रखी थी। अभी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी बातें हैं, ये कोई भी उस पर चलेगा तो उसको क्या टैक्स नहीं देना पड़ेगा? पैसे तो देने पड़ेंगे ना। फ्री में तो जनता को कहाँ राहत दे रहे हैं, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई पे भी किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। और